ईरान के पास मात्र 48 घंटे हैं। 48 घंटे के बाद हम ईरान के वाटर टैंक और उसके पावर प्लांट को उड़ा देंगे। और ईरान का जो रेलवे ट्रैक है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, उन ट्रेनों में जो है सफ़र अब यात्री न करें, ट्रेनों से दूर रहें, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद हम जो है ईरान के जितने भी रेलवे ट्रैक हैं हम उसे उड़ा देंगे। बजाइए ताली, आपको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि दुनिया को आतंकवाद का पनाह देने वाला जिस देश के ऊपर ब्लेम लगाया जाता था, ईरान के ऊपर, ये ईरान नहीं कह रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये ईरान कह रहा है, ईरान नहीं कह रहा है। ये इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि हम ईरान के रेलवे ट्रैक को उड़ा देंगे। और उन्होंने बाकायदा एक सूचना पट जारी किया है ईरानियों के लिए कि आप रेलवे से जो है सफ़र न करें। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दिया है ईरान को कि अगले 48 घंटे के बाद, यानी आज हम जो ये वीडियो अभी 5 बजे शूट कर रहे हैं, 5 बजे के बाद से ही जो है हम ईरान के जो भी वाटर टैंक है, जो भी पावर प्लांट हैं, एकदम जो है पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और ईरान को जो है स्टोन एज में ले जा करके छोड़ेंगे, यानी पाषाण काल का जो जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था दोस्तों, अब ये दौर शुरू हो गया है। अब आप सोचिए कि असल में आतंकवादी है कौन। अगर आपके पास जरा सा भी इंसानियत होगा, जरा सा भी अगर आप थिंकर प्राणी होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी कीमत ये लोग चुकाने का, क्या किस चीज़ का बदला ये लोग ले रहे हैं ईरान के साथ। ठीक ये ऐसा ही है दोस्तों कि जैसे एक ताकतवर व्यक्ति कोई गांव में किसी को मार रहा है और आसपास के सब लोग जो है वो बहुत ताकतवर, इतना ताकतवर है कि आसपास के लोग जो है बस खाली देख रहे हैं। वो बेचारा मार खाएगा, मार खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर जाकर के हाल चाल लेंगे उसी का। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही परिस्थितियां कहीं न कहीं ईरान के साथ इस समय इजराइल और अमेरिका कर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब तक आप युद्ध सेना से लड़ना है तो सेना से लड़िए, लेकिन आप युद्ध जो है, जो भी उसने अपने नागरिकों के लिए, जो भी उसने अपने सिविलियंस के लिए जो भी सुविधाएं बनाया, चाहे वो पावर प्लांट हो गया, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो गया, चाहे वाटर टैंक हो गया, आप उसे उड़ाने की बात कर रहे हैं। आप भी एकदम आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, रूस, चीन, जितने भी देश हैं, या चाहे नाटो देख लीजिए, चाहे G7 देख लीजिए, चाहे यूएनओ देख लीजिए, जितनी भी विश्व की संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क करते हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो है अब ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं खड़े दोस्तों? क्योंकि लोग किसके साथ खड़े हैं दोस्तों? लोग शक्ति के साथ खड़े हैं। लोग आपकी कमजोर लोगों के साथ नहीं खड़े हैं दोस्तों। शक्ति अगर है तो आप सही हैं। ये बात आज के डेट में जो है दोस्तों सही साबित कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। आपके पास परमाणु बम है, आपके पास है, आप चलाइए। जितने लोगों के पास है सबने अपने अपने हिसाब से बनाया। भारत ने भी परमाणु बम बनाया है, पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाया है, और जो है रूस, चीन, जापान, रूस, चीन, क्या कहें, फ्रांस, जितने भी टॉप 7 के देश हैं उन लोगों ने भी परमाणु बम बनाया है। परमाणु बम आप किसी को नहीं बनाने दे रहे हैं, इसका आरोप लगा करके आप किसी का रेलवे ट्रैक उड़ा रहे हैं, उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आप किसी का जो है वाटर टैंक उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आप किसी का जो है एयरबेस और जो है पावर प्लांट उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। ये तो आतंकवादी लोग करते हैं, ये मानववादी लोग नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि हम वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका दोगलापन है दोस्तों। तो ये कहीं न कहीं दोस्तों आतंकवादियों वाली भाषा जो है अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। इसका खामियाजा भी इन्हें आगे आने वाले समय में बहुत अनवरत रूप से देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर अपने नागरिकों से आग्रह कर लिया है कि जो भी रेलवे ट्रैक है, पावर प्लांट है, वाटर प्लांट है, अब हमारे जो नागरिक हैं, जो IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो इन लोगों को, इन पावर प्लांट को बचाने का प्रयास करेंगे। और एक प्रकार से उसने जो है अपने पूरे नागरिकों से सैनिक बनने का आगाह कर दिया है। और अब परिस्थितियां जो है कहीं न कहीं और भी क्रिटिकल हो गई हैं ईरान के लिए। तो दोस्तों ईरान मिटने को तैयार है, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है दोस्तों। ये हौसला और ईरानी लोगों का जो जज्बात है दोस्तों, वो कहीं न कहीं उनकी जीत में तब्दील कर देगा दोस्तों। क्योंकि जो सपना बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जो सजो के रखा था कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन
ईरान के नागरिकों ने, ईरान के लोगों ने, ईरान के शासकों ने जिस तरीके का हौसला दिखाया है, उनके हौसले के आगे ही उनकी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि वहाँ सत्ता तो परिवर्तन होगा नहीं, हाँ बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा वहाँ पर मास्केयर देखने को मिल सकते हैं, नरसंहार लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने रेलवे ट्रैक उड़ाने की धमकी दिया है, जहाँ पर आम नागरिक, आम लोग आते जाते हैं, जिस तरीके से इसने वाटर प्लांट को उड़ाने की धमकी दिया है, जो आम नागरिक जो है पानी पीते हैं, जिस तरीके से इसने पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दिया है, जहाँ से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है बिजली से। दोस्तों अगर आप सोचिए, अगर आपके पास 24 घंटे बिजली नहीं रहेगा तो आपकी परिस्थिति क्या हो सकती है। ये इस लेवल पर उतरा है जैसे नक्सलवादी नहीं होते हैं कि रेलवे ट्रैक को उड़ा दें, पावर प्लांट को उड़ा दें, ब्रिज को उड़ा दें, ये भाषा नक्सलवादी करते हैं। अब ये भाषा जो है नक्सलवादी बोलते हैं, ये भाषा बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं, ये भाषा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि स्टोन एज में पहुंचा देंगे। अरे दम है तो लड़ो ना यार, मिलिट्री, उसकी मिलिट्री से, उसने तो बनाया है, IRGC से लड़िए, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड। आप सोचते हैं कि इसको जो है इराक बना दें, इसको सीरिया बना दें और इसको फ़लस्तीन बना दें, यही आपका स्टोन एज है। स्टोन एज कुछ नहीं है, आपका मतलब है कि वह का जो यूरेनियम उसने वो जुटा रहा है और शक्तिशाली न बन पाए, हमारे गुलाम रहे, आप यही बनाना चाहते हैं ईरान को, और ईरान आपके कहे अनुसार नहीं चलने वाला है, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज अगर आप ईरान के साथ ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जो है जो भी कमज़ोर देश होंगे आप उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता, अपनी सरकार, अपने लोगों के लायल रहना चाहता है, न कि किसी विदेशी हस्तक्षेप के लायल रहना चाहता है। दोस्तों यहीं से ये बात एक निकल कर सामने आ जाती है कि क्या वास्तव में ईरान जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों ईरान, क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र न होता, धार्मिक राष्ट्र होता, तो आज परिस्थितियां पलट जाती। ठीक है, लोग धर्म में उतने ज़्यादा जकड़े नहीं हैं, लोग थोड़ा सा थिंकर है, सोचते हैं कि क्या परिस्थितियां सही हैं, क्या आयतुल्लाह खुमैनी, उनके बाद उनके जो बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है वह राष्ट्र के हित में था, क्या उन्हें अमेरिका के सामने झुकना चाहिए था, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, अमेरिका के अधीनस्थ रहना चाहिए था? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसने ऐसा नहीं किया। उसने राष्ट्र के फेवर में, राष्ट्र के हित में जो ईरानी लोगों के साथ, ईरानी लोगों का जो मत था उसे रखने का प्रयास किया और उसी पे स्टैंड करने का प्रयास किया। दोस्तों ये हालात अगर आज आप देखिए, जो हालात ईरान के साथ वही हालात अगर आप भारत के साथ भी होता तो भारत भी वही स्टैंड लेता जो स्टैंड आज ईरान ले रहा है। कोई भी राष्ट्र होता, जो संप्रभु राष्ट्र होता, वह यही जो है दोस्तों निर्णय लेता जो ईरान ले रहा है, क्योंकि भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत किसी शक्ति के अधीन नहीं रहना चाहता है। ईरान के पास भी उतनी क्षमता है, वह भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, वह भी संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन जो प्रभुत्व स्थापित वाले लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे प्रभाव में रहे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ईरान ने एक कहें एक बात से वो जीना सीख रहा है कि न किसी के अभाव में जी रहा है, न किसी के प्रभाव में वो जी रहा है। ईरान जी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव में, और यही उसका जो है दोस्तों सबसे बड़ा गुनाह है अमेरिका और इजराइल के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार।